अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है फायरबेस डेटाबेस में डाटा किस तरह से स्टोर करवा सकते हैं यूजिंग फ्लटर। इन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है रियल टाइम डेटाबेस में किस तरह डाटा को स्टोर करवाते हैं, और इंशाल्लाह कमिंग वीडियोज में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप फाइल स्टोर में डेटाबेस में स्टोर करवाना चाहते हैं तो वो किस तरह से करवाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले वेबसाइट है जहाँ पे सारा आप तो सबसे पहले जो है स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपने जो है फ्लटर को एंड्रॉइड स्टूडियो में install करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी अगर आपने एंड्रॉइड स्टूडियो में फ्लटर को इंस्टॉल नहीं किया। और इसके अलावा जो है सबसे पहले जो है मैं आपको एक डेमो शो करवा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आज की ऐप में हमने क्या करना है। तो ये जो है एक बहुत सिंपल सा जो है लेआउट है जो कि मैंने आपके लिए क्रिएट किया है ताकि चीजें सिंपल रहे, ज्यादा डिफिकल्ट होंगी तो आपको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है एक ये मैंने टेक्स्ट लिखा है और यहाँ पर ये एक एडिट टेक्स्ट है, दो बटन क्रिएट किए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक टेक्स्ट है। तो सबसे पहले जो है मैं डाटा बेस अपने सामने ओपन करती हूं ताकि आपको जो है चीजें सब क्लियर हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये डाटा है जो कि मैंने स्टोर किया था, सबमिट किया था, तो यहाँ पर आ रहा है इजी कोडिंग विद अमारा, और ये गेट किया था इसलिए यहाँ पर ये आपको शो हो रहा है। तो इसको मैं रिमूव करती हूँ और यहाँ पर सिर्फ जो है इजी कोडिंग लिख देती हूँ और इसको मैं यहाँ पर सबमिट करती हूँ। तो जैसे ही मैं इसको सबमिट का बटन क्लिक किया है तो ये देखिए यहाँ पर जो डाटा है वो स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जैसे ही इस बटन पर गेट के बटन पर क्लिक करूंगी तो ये डाटा जो है इजी कोडिंग यहाँ से जो है डाटा बेस से गेट हो रहा है, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं और फिर से एक डाटा को चेंज करते हैं। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया माय नेम अमारा और इसको जो है सबमिट करवा देती हूँ। जैसे ही मैं इसको सबमिट करवाती हूँ तो ये देखिए यहाँ पर डाटा जो है चेंज हो रहा है, और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर गेट करूँगी तो डाटा आपको शो हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप एक न्यू प्रोजेक्ट जो है क्रिएट कर लें एंड्रॉइड स्टूडियो में जाकर। मैंने ऑलरेडी ही एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कोई कोडिंग अभी नहीं की है, ये सब जो कोडिंग है बाय डिफॉल्ट है। और अगर आप इस ऐप को रन करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का जो लेआउट है वो नजर आ जाएगा। और ये जो सारा लेआउट है ये जो है फ्लटर ने बाय डिफॉल्ट हमारे लिए किया हुआ है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस तरह से इंक्रीमेंट यहाँ पर लगा है, पर ये सारा जो कोड है ये हम रिमूव करेंगे और हम बिल्कुल जो है स्टार्ट से कोडिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो हम डिजाइनिंग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्योंकि हमारा जो काम है आज का वो फायरबेस के साथ है, तो सबसे पहले जो है हम फायरबेस का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम अपने उस फायरबेस के प्रोजेक्ट को अपने इस एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर हम लिखते हैं फायरबेस। तो उसके बाद जो है आप यहाँ पर गो टू कंसोल के बटन पर क्लिक कर दें। तो अगर आपने इससे पहले कभी अगर फायरबेस को यूज नहीं किया तो आपके जो है इस फायरबेस के इस प्रीव्यू में, इस पेज में जो है आपको ये ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर इस तरह का बटन होगा ऐड का, ठीक है। और अगर आपने जो है पहले भी फायरबेस को यूज किया हुआ है तो फिर तो आप इसे फेमिलियर होंगे और इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट होंगे। एनीवेज में यहाँ पर ऐड का बटन और एक न्यू प्रोजेक्ट जो है क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं इसका नाम यहाँ पे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट रखती हूँ। उसके बाद जो है कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो इस तरह का कंटिन्यू का बटन होगा, ठीक है। और इस बटन को जो है मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देती हूँ। उसके बाद अब मैं नीचे आती हूँ तो यहाँ पर जो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि अनेबल है, बस हम इनको अनअनेबल कर देते हैं और यहाँ पर
ऐड फायरबेस के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद जो है आप इस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें और कुछ इस टाइप का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप इस पर एंड्रॉइड पर क्लिक कर दें और यहाँ पर जो है आपने अपने पैकेज का जो नाम है, जो कि आपका पैकेज प्रोजेक्ट है, जो हमने create किया है प्रोजेक्ट है, उसके पैकेज का नाम हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर लाकर पेस्ट करेंगे। तो ओपन करते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पर जो है आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऐप फोल्डर के अंदर आपने आना है, बिल्ड डॉट क्रेडिट में आना है। तो उसके बाद जो है ये जो है आपके पैकेज का नाम है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें और इसको यहाँ पर लाकर जो है पेस्ट कर दें। उसके बाद अगर आप कोई निकनेम अपने आप को देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज दिस इज ऑप्शनल। एंड मैंने फर्स्ट लिख दिया और उसके बाद इसको रजिस्टर कर दिया है। उसके बाद जो है रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक फाइल आएगी, ठीक है, जेसन की, जिसको आप डाउनलोड कर लें। तो ये देखिए यहाँ पे गूगल सर्विस 1 है, क्योंकि जो है मैंने फर्स्ट पहले भी जो है ये डाउनलोड की हुई है, इसलिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर इसको रिमूव करती हूँ। मैं इन दोनों को जो है डिलीट करके दोबारा से इसको डाउनलोड करती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है डाउनलोड हो चुकी है। आप जो है यहाँ पर आप आके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और जेसन की जो फाइल है उसको हम कॉपी कर लेती हूँ मैं, और उसके बाद आपने जो है इस ऐप के ऊपर रखकर इसको पेस्ट कर देना है। ये जो है जेसन की जो फाइल है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब इसको जो है क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आपने सबसे पहले जो है इस लाइन को कॉपी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर जो है देखिए, एक ये है बिल्ड और ग्रेडल और एक यहाँ पर है। ठीक है, तो आपने ऐप वाले के अंदर पेस्ट नहीं करना, बल्कि यहाँ पर जो है इसके अंदर ओपन करना है और इसके बाद यहाँ पर आपने जो है इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नीचे ले आए और उसके बाद आपने जो है इस वाले लिंक को कॉपी कर लेना है और ये जो लिंक है देखें, ये ऐप के अंदर जाकर आपने पेस्ट करना है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर आपने ऐप के अंदर जो बिल्ड डॉट ग्लिटर है इसके अंदर आपने लाकर इसको पेस्ट करना है और एट द एंड। उसके बाद क्योंकि हम फायरबेस डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको पता होगा, अगर आपने पहले फायरबेस के साथ काम किया तो आपको पता होगा कि अगर हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन के साथ काम करते हैं तो हम उसकी जो है डिपेंडेंसी को इंक्लूड करते हैं। अदरवाइज अगर हम डेटाबेस के साथ काम करते हैं तो हम डेटाबेस की जो डिपेंडेंसी है उसको हम यूज करते हैं। तो उसको आपने जो है इस वाली फाइल को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आके आपने यहाँ पर जो है ये पेस्ट कर देनी है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखें तो इसको आपने ये स्पेस भी नहीं देनी, अदरवाइज आपका एरर आएगा। तो ये जो है इस तरह से हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी है। अब मैं जो है यहाँ से एंड्रॉइड को ओपन कर लेती हूँ। उसके बाद जो है आपने अपनी जो है जावा के अंदर जो आपकी मैन डॉट डॉट फाइल है इसको ओपन करना है और यहाँ पर आपने आकर कंट्रोल एस प्रेस करना है। ठीक है, जैसे ही आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो इस तरह की लोडिंग आपके सामने आएगी। उसके बाद आपके पास इस तरह का जो है एक प्रीव्यू आपके सामने आएगा और यहाँ से आपने जो है इसको गेट डिपेंडेंसी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ताकि हमने जितनी भी फाइल्स यहाँ पर डाली है वो यहाँ पर जो है इंक्लूड हो जाए। तो ये देखिए ये जो है सक्सेसफुली जितनी भी डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर जो है सक्सेसफुली इंक्लूड हो गई है।
अब जो है यहाँ पर जावा पर आकर मैं एक न्यू पैकेज क्रिएट करूंगी और इस पैकेज का नाम जो है मैं लिख देती हूँ OT। तो यहाँ पर जो है एक मैं न्यू फाइल क्रिएट कर रही हूँ, इसका नाम मैं रख देती हूँ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इधर इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल और यहाँ पर जो है मैंने एक स्टेटफुल विजेट जो है क्रिएट कर लिया है और इसका नाम जो है हमने रख दिया रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से जो है हमने ये स्टेटफुल विजेट क्रिएट किया है। अब जितनी भी कोडिंग हमने करनी है, डिजाइनिंग सबसे पहले हम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है डिजाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो है ऐप बार क्रिएट करनी है, तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर ऐप बार का टाइटल दे देते हैं रजिस्ट्रेशन। सॉरी, यहाँ पर जो है ये टेक्स्ट का जो फंक्शन है ये उसके अंदर जो है हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो है हमने एक ऐप बार क्रिएट की है। ऐप बार के बाद हमें बॉडी चाहिए। बॉडी में मैं एक कंटेनर क्रिएट करूंगी और उसके बाद जो है यहाँ पर तो ये लेआउट क्रिएट करने से पहले जो है इस क्लास को मैं यहाँ पर जो है मेन फंक्शन में कॉल करूंगी। तो यहाँ पर जो है हम तो ये जो हमारी क्लास है इसका नाम हमने रखा था रजिस्टर। तो यहाँ पर जो है आप आल्ट एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। हमने ये जो यहाँ पर जो है ये वाली जो क्लास है ये रजिस्टर, इसको हमने यहाँ पर कॉल किया है। ठीक है, तो अब जो है क्या होगा, सबसे पहले जो है हमारे पास ये वाला फंक्शन रन होगा जो कि इस वाली ऐप को कॉल करेगा और इस अंदर कॉल जब हम करेगा तो यहाँ पर जो है हमने इसको कॉल किया होम। होम के अंदर हमने जो है इस वाले क्लास को कॉल कर दिया। ठीक है, वो इस वाली क्लास में आएगा और ये जो क्लास है ये इस फंक्शन को कॉल कर रही है और ये जितना भी डिजाइन है ये हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है इसको मैं रन करती हूँ, रन करके देखती हूँ कि आउटपुट में क्या आ रहा है हमारे पास। सो यहाँ पर जो है ये ऐप रन हो चुकी है। ठीक है, तो अभी इस तरह का जो है हमने लेआउट क्रिएट किया है। अब जो है फर्दर यहाँ पर हमने जो है एक कॉलम क्रिएट किया है और उस पे जो है हम सबसे पहले हमें जो है एक नेम टाइप का जो है हमें यहाँ पर नेम चाहिए और इसके बाद हमें जो है एक इनपुट फील्ड चाहिए जहाँ से डाटा जो है यूजर एंटर करेगा। तो यहाँ पर जो है मैंने टेक्स्ट की जगह टेक्स्ट के अंदर जो है एक नाम लिख दिया है। अब जो है हमें इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे यूज करती हूँ स्टाइल।
तो इसको जो है हम सेव करते हैं। तो ये देखिए इस टाइप का जो है टेक्स्ट आपको शो हो गया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग आ जाए तो यहाँ पर क्लिक करके आप जो है ये रैप विद पैडिंग आ गया तो यहाँ पर चाहे तो आप पैडिंग दे सकते हैं। तो मैं इसको जो है 10 की पैडिंग देके कंट्रोल एस करती हूँ तो सेव हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे आप तो सेव हो जाएगा, साथ ही आपको आउटपुट भी शो हो जाएगी। तो ये जो है मैंने जो है यहाँ पे नेम का जो डिजाइनिंग है वो कर दिया। अब एट द नेक्स्ट स्टेप हमें क्या चाहिए, एक इनपुट फील्ड। तो यहाँ पर आ जाते हैं टेक्स्ट से बाहर, सॉरी यहाँ पर जो है क्योंकि हमने ये पैडिंग के अंदर जो है दे दिया इसलिए ये आपको एरर शो कर रहा है। तो इसको आपने जो है ये जो पैडिंग है वो हमने टेक्स्ट की दी है इसलिए हम इसको उसके बाहर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से ये जो है हमने एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट की है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक ऑन चेंज का हमारे पास मेथड है। ठीक है, जैसे हमारा यूजर कोई भी वैल्यू एंटर करता है तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू है वो स्टोर होती जाती है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स लगानी है। ठीक है, और उसके बाद जो है इस फंक्शन के अंदर हम जो काम करेंगे वो हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसको मैं कंट्रोल एस करती हूँ, कंट्रोल एस करके जो है मैं इसको सेव करती हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पर आप आउटपुट देखेंगे तो ये जो है इस तरह से जो है यहाँ पर एक आ गया है हमारे पास एक टेक्स्ट। तो ये जो है हमारे पास हमने क्योंकि ऊपर कॉलम बनाया है, ठीक है, रो हमने तो डिलीट नहीं की तो इसलिए जो है हमें कॉलम वाइज शो हो रहा है। फर्स्ट वाला जब हमारे पास आ जाएगा विजिट उसके बाद सेकंड विजिट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉलम क्रिएट किया तो ये जो है नेक्स्ट आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आपके पास नेम है उसके बाद ही आपका इनपुट आए तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉलम के अंदर जो है रो क्रिएट करनी है। तो उसके बाद हमें एक बटन चाहिए, अब हम बटन क्रिएट कर लेते हैं। बटन के लिए हमारे पास जो है वो है रेज बटन। तो अब आपको यहाँ पे देखिए शो हो रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास ऑन प्रेस मेथड है। तो बटन के लिए हमारे पास जो ऑन क्लिक मेथड होता है वो यहाँ पे ऑन प्रेस के नाम से है, तो जो कि बहुत ही मस्त है क्योंकि जब भी बटन पर कोई क्लिक हम करते हैं तो हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है तो इसके लिए हमारे पास जो है ये ऑन प्रेस का मेथड है। तो फॉर दिस टाइम मैं सिर्फ जो है इसको क्रिएट करके यहाँ पर जो है इसी तरह छोड़ देती हूँ क्योंकि इसके अंदर का जो काम है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ डिजाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी जो बटन की डिजाइन की है वो हम कर लेते हैं बस। इसके बाद यहाँ पर मैं बटन के अंदर आप टेक्स्ट क्या रखना चाहते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे लिख देती हूँ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद इसी बटन को आप कॉपी कर लें। ठीक है, और जो दूसरा बटन आपने क्रिएट करना है उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिट्रीव डाटा का। ठीक है, और उसके बाद एट द एंड हमें एक टेक्स्ट चाहिए क्योंकि डाटा जब हम डाटाबेस से रिट्रीव करेंगे तो हम उस टेक्स्ट में शो करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर जो है मैं एक टेक्स्ट क्रिएट कर देती हूँ। ठीक है, और दिस टाइम में यहाँ पर ऐसे ही कोई भी डाटा शो करवा देती हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डाटा को गेट करके यहाँ पे शो करवाएंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ और सेव कर देती हूँ। तो ये देखिए इस टाइप का जो डिजाइन है वो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, बहुत ही रफ है लेकिन इस वीडियो का जो मकसद है वो हमारे पास डिजाइनिंग नहीं है बल्कि फायरबेस में डाटा को स्टोर करना है और गेट करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप डाटा को किस तरह से स्टोर करवाएंगे डाटाबेस में, किस तरह से retrieve करवाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।